हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, लाभ और हानि। और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये सब कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये हम कुछ बेसिक फॉर्मूलों पर आधारित इन प्रश्नों को देखेंगे। ये आप समझ लीजिए कि अभी हम देख रहे हैं टाइप 1, ठीक है, जो कि लाभ और हानि पर आधारित है, सिंपल। और उसके बाद टाइप 2, 3, 4, इसमें बहुत सारे टाइप के प्रश्न आएंगे, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कुछ परिभाषाओं से जिनके अर्थ आपको पता होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य हो गया। जैसे मैंने कोई बॉक्स खरीदा 40 रुपए में, तो वो 40 रुपए उस बॉक्स का क्या हो गया? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसको कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। जैसे मैंने कोई टेबल या फिर कुछ चीज को बेचा, तो वो जितने में मैंने बेचा वो उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। 100 रुपए में आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो 100 रुपए उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है। लाभ। लाभ किसको बोलेंगे और लाभ कब होगा? यदि आप किसी वस्तु को कम कीमत पे खरीद के अगर उससे ज़्यादा में उसको बेचते हैं तो आपको लाभ होगा। यानी कि लाभ का सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि जब आप किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसका जो मूल्य रहता है, अगर वो ज़्यादा रहता है किसकी तुलना में? जितने में आप उसको खरीदे रहते हैं, यानी क्रय मूल्य की तुलना में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फायदा होगा। हानि किसको बोलेंगे? अगर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं उससे कम कीमत पे उसको बेच दे देते हैं तो आपको हानि होगी। तो हानि का सूत्र क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस बड़ा है यानी खरीद लागत जो उसका मूल्य है वो अगर बड़ा है उसके बिक्री मूल्य से, तो आपको हानि होगी। ठीक है। और अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में आप उसको बेचे हैं, और कॉस्ट प्राइस मतलब जितनी लागत लगा के आप उसको खरीदे हैं, तो अगर ये छोटा है उसके सेलिंग प्राइस से तो आपको लाभ होगा। ठीक है, तो आप इतना ये वाला सूत्र याद रखेंगे। बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको कुछ और फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे आपने किसी वस्तु को खरीदा तो वो क्रय मूल्य हो गया, और आपने थोड़ा सा उसका कीमत बढ़ा करके उसको बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है, तो आपको लाभ होगा। तो लाभ होगा तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? अगर प्रतिशत में लाभ निकालना हो तो उसका सूत्र सुनो। प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए आप लाभ की जो कीमत है, कितना रुपया लाभ हुआ, वो आप ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणित 100 कर देंगे, क्योंकि आप प्रतिशत में लाभ जानना चाहते हैं। नीचे आपको क्रय मूल्य ही लिखना है। यानी कि आप समझ गए होंगे ये बात कि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। यानी कि हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो किसी वस्तु को बेचने पे 20% लाभ हुआ, तो 20% मतलब किस चीज का, किसके सापेक्ष? तो वो क्रय मूल्य का ही हम 20% यानी क्रय मूल्य के सापेक्ष ही लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। ऐसे ही जब हम हानि हानि प्रतिशत भी पढ़ेंगे, हानि प्रतिशत का भी आपको सूत्र बता देता हूं मैं। तो हानि बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, ये दोनों ही क्रय मूल्य पर निकलेंगे। यानी नीचे में आपका क्रय मूल्य रहेगा, ऊपर में लाभ या हानि जितना भी हुआ है वो रहेगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर लाभ लिखना, नीचे क्रय मूल्य गुणित 100। हानि प्रतिशत निकालना हो, यानी कि मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के उसको 80 रुपये में बेच दिया, तो भैया ज्यादा हम खरीदे थे वो कम में बेच दिए, तो आपको हानि होगा। तो कितना प्रतिशत हानि होगा? तो प्रतिशत जानने के लिए हानि की मात्रा ऊपर लिख रहे हैं, यानी कि कीमत 20 रुपये हानि हुआ। कितने में खरीदे थे भैया? उसको 100 रुपये में खरीदे थे, गुणित 100। फिर 100 कट जाएगा, हानि आपको कितना हो जाएगा? 20%। ये जो निकल रहा है ना, ये आपका आंसर आएगा प्रतिशत में। ठीक है, ये आपका आंसर किस में आएगा? प्रतिशत में आएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे हमेशा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
और कुछ और सूत्रों को देखते हैं जो कि बहुत काम के हैं। अगर आपको क्रय मूल्य दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदा, ठीक है, 200 रुपये में खरीदा और 25% फायदा उठा करके उसको बेच दिया। कितना प्रतिशत? 25% फायदा उठा करके उसको बेच दिया। तो प्रश्न ये है कि मैंने उसको कितने में बेचा, कितने में बेचा, यानी कि हमको क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो आप ये सोचो कि आपको क्या क्या दिया है, 200 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य दिया है आपका 200 रुपया, क्रय मूल्य 200 रुपया हो गया क्योंकि 200 रुपये में खरीदा था। कितना प्रतिशत फायदा उठा के उसको बेच दिया, मान लो 25% फायदा उठा के हम उसको बेच दिए, ठीक है ना। तो 200 रुपये में खरीदने पर अगर 25% फायदा उठा कर उसको बेच रहा हूं तो मुझे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितने में बेचा जा रहा है। तो भैया इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र देख लो आप, क्रय मूल्य लिखना है गुणित 100 प्लस आपका लाभ का प्रतिशत और बटे 100। ये सूत्र आप ध्यान रखें। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, यानी जैसे 25% लाभ हुआ तो यहाँ पे आप 25 लिखेंगे और बटे 100 करेंगे। तो ये सूत्र कब इस्तेमाल करोगे, जब आपको क्या कहा जाएगा, भैया इतने में खरीदे हैं यानी क्रय मूल्य है और उसको इतना परसेंट प्रॉफिट उठा करके उसको बेच दिया गया, ठीक है, तो कितने में बेचा, तो ये सूत्र लगेगा। अच्छा, इसी प्रश्न में अगर ऐसा पूछा जाए कि मैंने किसी वस्तु को खरीदा, अभी उसका कीमत नहीं बता रहे, किसी वस्तु को खरीदा और उसमें मान लो मैंने 10% फायदा उठाकर उसको बेचा और उसको मैंने बेचा मान लो 300 रुपये में, ठीक है। अब सोचो आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है। वस्तु को खरीदा मैंने, खरीदने का कीमत हमको नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य नहीं पता, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि जितने में भी उसको खरीदा फिर उसको उसका 10% फायदा उठा करके 300 रुपये में बेच दिया। तो 300 रुपये में बेचा, इसका मतलब 300 रुपये विक्रय मूल्य आपको दिया है और कितना परसेंट फायदा उठाया है, 10% फायदा उठा करके उसको बेचा है, यानी आपको लाभ का प्रतिशत दिया है और जितना में बेचा है, आपको 300 रुपये में उस वस्तु को बेचा है, तो आपको विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया है। तो क्या ज्ञात करना है कि वस्तु को कितने में खरीदा गया था, तो यही सूत्र इस्तेमाल होगा, बस इसको आपको पक्षांतर करना है, यानी अब आपको क्रय मूल्य निकालना है ना इस समय। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 इधर चले जाएगा और ये 100 प्लस लाभ प्रतिशत ही नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, विक्रय मूल्य गुणित 100, विक्रय मूल्य गुणित 100 और बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। ये सूत्र आप ध्यान रखें, कुछ भी नहीं है। पहले वाले सूत्र में आपको क्या दिया गया था कि भैया वस्तु को इतने रुपये हम खरीदते हैं, इतना प्रतिशत फायदा उठा करके बेच देते हैं, तो कितने में बेचते हैं, तो 200 रुपये हम खरीदते हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए 200 रुपये हम खरीदते हैं और 25% फायदा उठा के बेच देते हैं, यानी 200 रुपये तो आपको क्रय मूल्य दिया है, लाभ का प्रतिशत 25% दिया है और बेच देते, तो कितना में बेचते हैं, यानी विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य पूछा है तो ये वाला सूत्र लगाना। और अगर आपको बोल रहा है कि वस्तु खरीदते हैं, कितने में खरीदते हैं वो नहीं बता रहा है, लेकिन बाद में बोल रहा है कि 10% का फायदा उठा करके उसको 300 रुपये में बेच देते हैं, तो 300 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब विक्रय मूल्य 300 रुपया हो गया और 10 रुपया जो सॉरी 10% जो लाभ का प्रतिशत है, तो लाभ का प्रतिशत 10% दिया है और आपको बोल रहा है कि 300 रुपये में बेचा है, तो बताइए उसको कितने में खरीदा गया था। तो इसका अर्थ है कि कितने में खरीदा गया था, मतलब आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसी सूत्र में आप क्रय मूल्य को अकेला रख के इन बाकी राशियों को पक्षांतर करके आप ये सूत्र नया बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके पास सूत्र तैयार हो गया, कितना बढ़िया है ना। तो ये सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, अब आप कहेंगे सर ये सूत्र तो हमको समझ में आ गया कि कब इस्तेमाल करना है, लेकिन क्या होगा यदि इन सब बातों में जितनी बातें हमने की, इन दोनों कंडीशंस में अगर लाभ के बजाय हानि हो जाए, यानी कि मैंने किसी वस्तु को मान लो 400 रुपये में खरीदा और 10% हानि से उसको बेच दिया, यानी कि जब मैं उसको बेचा तो मेरे को 10% की हानि हुई, तो प्रश्न है कि बताइए मैंने उसको कितने में बेचा। 400 रुपये में खरीदा तो क्रय मूल्य तो 400 रुपया हो गया और हानि का प्रतिशत कितना है 10, तो प्रश्न ये है कि मैंने उसको कितने में बेचा, तो कितने में बेचा मतलब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो यही सूत्र इस्तेमाल होगा। विक्रय मूल्य निकालना है आपको,
क्रय मूल्य आप कितने में खरीदे थे, अपन उसको 400 में खरीदे थे, तो 400 क्रय मूल्य की जगह रखना। और अब के केस में वो 10% लाभ पाकर आप नहीं बेच रहे हो, बल्कि 10% हानि उठाकर आप उस वस्तु को बेच रहे हो, इसलिए ये 100 प्लस के बजाय यहाँ माइनस हो जाएगा, बिकॉज हानि हो रही है, और लाभ के बजाय यहाँ क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। इतना ही बस चेंज होगा और कुछ भी नहीं होगा। जहां पर वहां 100 प्लस लिखा था वहां 100 माइनस लिख देना, लाभ की जगह हानि लिख देना, आपका सूत्र तैयार हो जाएगा। सूत्र में आप क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अगर प्रश्न कुछ इस तरह से कहा गया हो कि किसी वस्तु को मैं खरीदता हूँ, किस भाव में खरीदता हूँ, किस कीमत में खरीदता हूँ, नहीं पता, लेकिन बोला जा रहा है कि मैंने इस वस्तु को खरीदा और 20% का घाटा हुआ, जब उसको बेचा तो मैं 20% का घाटा हुआ, तो और उसको बेचा कितने में, मान लो उसको बेचा 600 रुपया में, ठीक है। तो देखो 600 रुपया में बेचा, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 600 रुपया हो गया, और कितना प्रतिशत का घाटा उठाया मैंने, मान लो 20% का घाटा उठाया, तो 20% की हानि हुई, यानी हानि प्रतिशत दिया है, 600 रुपये में बेचा बोल रहा है, आपको बताना है कि कितने में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो इसी सूत्र में क्रय मूल्य को अकेला करके बाकी चीजों को ट्रांसफर कर दो, इधर 100 इधर आ जाएगा, 100 माइनस हानि प्रतिशत नीचे हो जाएगा, यानी सूत्र उसी रूप में लगेगा, बस वहां पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और लाभ प्रतिशत की जगह हानि प्रतिशत हो जाएगा। ये इतने ही सूत्रों से आपके ये समस्त सवाल बन जाएंगे, आप बस देखते जाइए, आपको बहुत मजा आते जाएगा, ठीक है। तो ये एक सूत्र आपको सीखने को मिला कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी निकालना हो तो क्रय मूल्य से ही निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और फटाफट हम पहला सवाल समझते हैं। अब आपको सवाल बनाने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। जल्दी जल्दी बन जाएंगे सारे सवाल, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। देखो, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है। 25 रुपए में खरीदता है, यानी कि उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 रुपया, ठीक है। और 30 रुपए में बेच देता है, सेलिंग प्राइस कितना है, 30 रुपया। 25 में खरीदता है, 30 में बेच देता है, 5 रुपया फायदा हुआ सर। लाभ कितने का हुआ, 5 रुपया का। तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात करने बोल रहे हैं सर, प्रतिशत में लाभ ज्ञात कीजिए। तो भैया हमारे पास सूत्र है ना, घबराते हैं हम क्यों हैं। लाभ का प्रतिशत जानने के लिए आपको लाभ की कीमत कितना रुपया उसको लाभ हो ऊपर लिखना है। मैं आपको बताया था लाभ प्रतिशत हो या किसी सवाल में अगर हानि प्रतिशत भी निकालना हो तो उसको क्रय मूल्य के सापेक्ष ही निकालते हैं, क्रय मूल्य से ही निकालते हैं। तो नीचे क्रय मूल्य रखना चाहिए, गुणित 100 रखना चाहिए, लाभ हुआ 5 रुपया का, क्रय मूल्य कितना खरीदा था बाबू, 25 रुपये में, गुणित 100, 25 एकम, 25 चौक, 5 चौक 20, और ये आप लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, प्रतिशत प्रतिशत, तो 20% का उसको फायदा हुआ, ठीक है। तो कितना सरल है बताइए, बहुत सरल है ये। पहले ये 5 रुपए कैसे पता चला आपको, लाभ 5 रुपए हुआ, क्योंकि लाभ निकालने के लिए आपने क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस किया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, यानी 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपको 5 रुपया आएगा लाभ। तो वही लाभ का रुपया 5 रुपया ऊपर लिखना है, नीचे क्रय मूल्य लिखना है उसका 25 रुपया और गुणित 100 कर देना है, और इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर लाना है 25 एकम 25 चौक 100, 5 चौक 20%। आंसर आ गया, कितना सरल था बताओ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं दूसरे सवाल को। मुझे आशा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो चलो, तो आपको पता होगा कि जब भी हमें किन्हीं दो राशियों को अनुपात के रूप में कर दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ऐसा अनुपात के रूप में दिया हो तो देखो पहले कौन दिया है, क्रय मूल्य, फिर कौन दिया है, विक्रय मूल्य, और दोनों में अनुपात कितना है, 5:6 का अनुपात है। तो क्रय मूल्य को आप मान लीजिए 5x, ठीक है, यानी कोई एक अपन x कोई ऐसा राशि लेते हैं और उनको दोनों में गुणा कर देते हैं,
ठीक है, क्रय मूल्य 5x मान लो और विक्रय मूल्य कितना मान लो, विक्रय मूल्य को 6x मान लो। ठीक है, देखो भाई अनुपात मतलब वही होता है कि दोनों में से कौन किससे कितने गुने ज्यादा या कम है। तो हम x कोई चीज लेकर के, कोई संख्या, कोई राशि लेकर के दोनों में गुणा कर देते हैं। अगर आप दोनों का अनुपात निकालोगे तो उतना ही आएगा, 5:6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत। तो बताइए मुझे, अगर विक्रय मूल्य 6x है, क्रय मूल्य 5x है, तो लाभ कितना होगा सर? तो लाभ यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 6x, क्रय मूल्य है 5x, घटाओगे तो सिंगल x। ठीक है, 6x में से 5x जाएगा तो 1x बचेगा। अब लाभ का प्रतिशत अगर आपको जानना हो तो लाभ की कीमत ऊपर लिखना, नीचे लिखना क्रय मूल्य, गुणित लिखना 100, लाभ है x, क्रय मूल्य कितना है 5x, गुणित लिखना 100, x कटेगा, 5 एकम 5 बीसम, और ये लाभ का प्रतिशत आप जान रहे हैं ना, तो ये 20% आ गया। देखो लाभ कितना हुआ था x, यहाँ x लिखे, क्रय मूल्य कितना है 5x, तो 5x लिख दिए, x कटेगा, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया 20%। ये आपका आंसर हो गया। कहाँ दिक्कत है बताइए, कितना सरल था बताइए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य आपको पता चल गया। चलो मैं तुरंत लिख देता हूं, हमारे पास विक्रय मूल्य 150 रुपये, 150 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 25% की हानि होती है वहां। 25 हानि का प्रतिशत, हानि प्रतिशत कितना दिया 25%। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहे हैं। क्रय मूल्य मतलब हम उसको कितने में खरीदे थे। सूत्र आपके सामने सर, अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य गुणित 100, 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये सूत्र जब मैं आपको समझाया था फुल डिटेल में, जब हम समझे थे, इसी को बस लगा दीजिए, कुछ मत कीजिए। तो विक्रय मूल्य गुणित 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो देख ली रही है कि अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हो, हानि प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगाना है। विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपये, गुणित 100, 100 माइनस हानि प्रतिशत, कितना प्रतिशत 25%, तो 150 गुणित 100 बटे 75। ठीक है, 75 एकम 75, 75 दूरी 150 और 2 गुणित 100 आएगा तो 200, तो 200 रुपया उसका क्रय मूल्य हुआ। यही क्रय मूल्य हो गया ना, आंसर आ गया। कितना सरल था, सिर्फ सूत्र का खेल है। और एक बार आप जब सूत्र सीख जाएंगे तो सवाल क्यों नहीं बना पाएंगे, जरूर बना लेंगे। प्रश्न ये है कि सर आपको कैसे पता चला कि यही सूत्र लगाना है, तो मैंने आपको बताया, इस सवाल में आपको बोल रहा है किसी वस्तु को खरीदा और उसको कुछ परसेंट का हानि हुआ और 150 रुपये में बेच दिया, तो कितने में खरीदा था, तो उसके लिए हम सूत्र लिख चुके थे। अब खुद सोचो ना, क्रय मूल्य पता करना है, विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया है, तो यही एक सूत्र है जिसमें ये दोनों चीजें आती हैं। इन दोनों चीजों का मान रखना और आपको आंसर लाना है, तो क्या कठिन है बताइए। तो बहुत सरल है ये तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, चलिए, यदि किसी वस्तु पर हानि 5% और उसकी लागत कीमत 90 रुपये, तो बिक्री कीमत ज्ञात करो। लागत कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना दिया है 90 रुपया। ठीक है, 90 रुपया। हानि का प्रतिशत दिया है, हानि का प्रतिशत कितना दिया है, ये दिया है 5%। क्या बोल रहा है, बिक्री कीमत ज्ञात करो, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है आप बताइए। ये देखो सूत्र लिखा है, ऊपर में लिखा है, आपके सामने लिखा है, तो आप लिखेंगे क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस हानि का प्रतिशत
और बटे 100। क्रय मूल्य कितना है? 90 रुपया। 100 माइनस हानि का प्रतिशत 5/100। 90 गुणे 100 में 5 गया 95। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा? 100। एक एक जीरो काट देना, एक एक जीरो काट देना। 95 दूनी कितना हो जाएगा? तो 100 दूनी होता है 200। तो सॉरी 95 नहीं है ना, 9 है ना। चलिए गुणा करते हैं। 5 निया 45, हासिल लाई 4, फिर 9 निया 81, 81 और 4 85 बटे 10। आंसर आएगा 85.5 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। कितना होगा? 85.5। ओके, सो इस टाइप से आपको बनाना है। इस प्रकार के सवाल आपको बनाने हैं। ये बहुत सरल सवाल है, सूत्रों की मदद से बहुत आसानी से बन जाते हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है पूरा कि ये आपसे सवाल बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए 5वां सवाल मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ। आप सभी होमवर्क के रूप में इसको स्वीकार करें और इसको सॉल्व करके देखें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर आंसर बताएं कि सर 5वें प्रश्न का आंसर इतना आ रहा है। मुझे आप बताएं तो मुझे खुशी होगी। मुझे लगेगा कि आप लोग इतने ध्यान से इन प्रश्नों को आपने समझा, इनको जाना, मुझे सुना आपने, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप 5वें प्रश्न को सॉल्व करके ज़रूर इसका आंसर बताएं। मैं प्रश्न आपके सामने एक बार पढ़ दिए देता हूँ। एक आदमी ने एक कार रुपए 1,35,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च कर दिए। उसने 10% हानि में कार को बेच दिया। कार को कितने में बेचा? ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से कि टोटल उसको लागत कितना लग गया। 1,35,000 में तो वो खरीदा, 25,000 उसके रिपेयरिंग में खर्च हो गया। तो अगर आपको क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस अगर पता करना हो तो आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना भाई। टोटल लागत कितनी लगी, इतने में खरीदा, फिर रिपेयरिंग में खर्चा किया, तो दोनों जोड़ेंगे तब कॉस्ट प्राइस निकलेगा। फिर हानि का आपको प्रतिशत दिया है और विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि कौन सा सूत्र लगेगा। आप स्वयं इसमें दिमाग लगाएं और इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं। ठीक है, मुझे बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, तब हमको बहुत खुशी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लाभ हानि पर आधारित कुछ और अलग प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, नए टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।